मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर अभी एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग पार्ट जो है वो जीएसटी ई इनवॉइसिंग के न्यू लिमिट को लेकर के लोगों में आ रहा है और काफ़ी सारी क्वेरीज जो हैं वो पूछी जा रही है कि 1 अगस्त 2023 से जो ई इनवॉइस बनना है वो 5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए बनाना है या फिर 1.5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए करना है। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी ये बात अच्छे से समझ में आ जाए कि अभी जो नोटिफिकेशन आई है वो 5 करोड़ के लिए है या 1.5 करोड़ के लिए है, और 1.5 करोड़ की अगर बात सही है तो वो कब से लागू हो सकती है। यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, जो हमारा नोटिफिकेशन नंबर 13/2020 है जो कि ई इनवॉइसेस के लिमिट की बात करता है रूल 48 सब रूल 4 में। और इस नोटिफिकेशन के अंदर जो बात इन्होंने बता रखी है वो ये बता रखी है कि वो रजिस्टर्ड पर्सन जिनका कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 17-18 से लेके 22-23 में किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए को क्रॉस कर जाता है तो आपको ई इनवॉइस जो बनाना है वो आपको लागू कर देना है। और इसकी इफेक्टिव डेट जो इन्होंने बता रखी है वो इफेक्टिव डेट अगर आप देखेंगे तो इफेक्टिव डेट फॉर दिस चेंज वो है 1 अगस्त 2023। तो सबसे पहला कंफ्यूजन तो ये कि 1 अगस्त 2022 से कौन सी लिमिट काम करेगी, तो वो करेगी 5 करोड़ रुपए। तो सर फिर ये 1.5 करोड़ रुपए वाली क्या बात है। मैं आपको बता दूं, ये जो 1.5 करोड़ रुपए है ये प्रपोज्ड है। ये अभी 1 जनवरी 2024 या उसके बाद जो है वो लागू हो सकती है। और अभी जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होनी है जुलाई के महीने में, उसके अंदर कुछ फैसला जो है इस मद्देनजर लिया जा सकता है। 1.5 करोड़ की लिमिट जो है वो 1 अगस्त से नहीं लागू होने जा रही है। और दूसरा 100% ई इनवॉइसिंग, दूसरा सवाल जो आ रहा है कि 1.5 करोड़ की लिमिट भी खत्म कर दी जाएगी, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। 1 अगस्त से 5 करोड़ से ऊपर वालों के ऊपर ई इनवॉइसिंग लगने जा रहा है और 1.5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए भी अभी फिलहाल 1 अगस्त से कोई नोटिफिकेशन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ न्यूज चैनल्स के अंदर ये बातें चल रही हैं सोर्सेस के द्वारा कि यहां पर 1.5 करोड़ की लिमिट जो है वो करने की सोच रही है गवर्नमेंट। अभी कोई नोटिफिकेशन इसके लिए नहीं आया है। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आपको जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में उससे रिलेटेड अपडेट जो है वो मिलने वाला है ऑथेंटिक नोटिफिकेशन के साथ। तो अगर आप इंपॉर्टेंट और सही इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया गया है उसे प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए वीडियो से रिलेटेड। तो अब यहां अगर मान लेते हैं 1.5 करोड़ का टर्नओवर हो भी जाता है 1 जनवरी 2024 से, तो क्या 100% ट्रांजैक्शन पे लग जाएगा ई इनवॉइस? जी नहीं। ई इनवॉइसेस के लिए जो गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया बना रखा है इस नोटिफिकेशन 13/2020 में, इसकी जो डिटेल्ड एनालिसिस आपने हमारे साथ ऑलरेडी कर रखी है इस प्रैक्टिकल जीएसटी कोर्स के अंदर, जिसमें हम लोगों ने इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन का पूरा एनालिसिस आपको करके दिया है कि ई इनवॉइसेस कब लगता है, किसके ऊपर लगता है, कौन से ट्रांजैक्शंस पे लगता है, कहां पर एग्जम्पशंस हैं और एग्जम्पशंस का क्या रेलिवेंस आपके लिए है, किस तरीके से आप चीजें करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्रैक्टिकल जीएसटी कोर्स को एनरोल नहीं कराया है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं। इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप कोर्स में एनरोल करा सकते हैं, जिसकी क्लासेस आपको रिकॉर्डिंग्स के रूप में दी जाएंगी, जिसको आप व्यू कर पाएंगे अपने मोबाइल फोन पे, लैपटॉप में। और इसकी वैलिडिटी आपको 1 साल के लिए दी जा रही है।
अगर आप इसे लिंक से जाकर के डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसमें आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर पाएंगे जीएसटी प्लेटफॉर्म का, और वहां से डायरेक्टली इस कोर्स का एनरोलमेंट जो है वो हो जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए ये कोर्स। अगर जीएसटी में आपको कोई भी कंफ्यूजन है, रिटर्न फाइलिंग, रजिस्ट्रेशन, इनपुट टैक्स क्रेडिट, नोटिसेस, अपील फाइलिंग, रिप्लाई टू द नोटिसेस और कई सारी चीजें जो कि आपको डे टू डे लाइफ में जीएसटी के पर्सपेक्टिव में काम आती है, तो यहां पर 1 जनवरी 2024 से अगर लग भी जाता है तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ B2B इनवॉइसेस के लिए जो है वो लगने जा रहा है। उसके अलावे B2C के ऊपर कोई भी ई इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यहां पर इन्होंने बिल्कुल क्लियरली कह रखा है कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो करी जा रही हैं किसे, रजिस्टर्ड पर्सन को। यहां पर अनरजिस्टर्ड पर्सन जो है वो नहीं है। तो आप रजिस्टर्ड हैं, आप किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सेल करते हैं तो ही ई इनवॉइस बनेगा, या आप एक्सपोर्ट्स करते हैं तो ही ई इनवॉइस जो है वो बनाया जाएगा। अदरवाइज आपको ई इनवॉइसिंग के अंदर कोई भी काम जो है वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और 1 अगस्त से 5 करोड़ से ऊपर वाले जो है वो तैयार हो जाए, उनके लिए तो भैया नोटिफिकेशन आ चुकी है। अब आपको ये चीजें ध्यान में रखते हुए अपनी आगे की इनवॉइसिंग जो है वो तैयार करनी है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं, हमारी टीम उसका रिप्लाई जो है वो करने का प्रयास करेगी। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें आपको मंथली जीएसटी एंड इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि आपसे इस प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो मिस ना हो जाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।